बंदकारी रहे वेरी सॉरी जो सीधा था ज़माना। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस। दिस इज माई बिजनेस। चूल्हा जलाओगी तो फिर उसमें सब्जियां पकने के लिए डालूंगा ना। ज्यादा बकवास की ना तो चूल्हे से पहले तुम्हें जला दूंगी। सिफारिश पढ़वाने की जरूरत नहीं है। शी इज माय वाइफ, मेरी बीवी है। ये मेरा पैसा हजम नहीं कर सकती। शराफत से बताओ, तुमने पैसे देने हैं कि फिर निकलवाए? पैसे तो खर्च हो गए चौधरी साहब। ओ मेरे यार रब्बा, 5,000 2 दिन में खर्च कर दिए। तुम तो हमसे भी आगे निकल गई। बस इतनी जल्दी थक गए? अभी तो और भी बहुत काम है। क्या? अभी तो ये बेड भी उठाना है। नहीं अब्बा जी, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे मजबूर मत करना। ओए, बताना तो तुझे पड़ेगा, चाहे इज्जत से या फिर ताकत से। तुम कुछ भी कर लो अब्बा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इसके बारे में तुमको कुछ बताऊं। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मिस किया है ना। ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। सुबह से मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो हंसी निकल जाती है ना मेरी, इसलिए तो जरा आके जरा अपनी शक्ल दिखा जाओ मुझे, मैं थोड़ा हसीन हूँ। ये मिसफायर मुझे क्या बता के चला गया, बंदर कैसे जाके सोऊंगा। इधर ही सो जाता हूँ। या अल्लाह, तू तो जानता है मैं भूतों से कितना डरता हूँ। अगर यहाँ सच्ची कोई भूत है तो उसे सारा के कमरे में भेज दे, उनकी जान पहचान निकल आएगी और हम सब बच जाएंगे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं भूतों के हाथों कुंवारा नहीं मरना चाहता। यही सो जाता हूँ। इससे तो अच्छा था किसी पब्लिक पार्क की बेंच पे सो जाता। हाँ तो दिन में सारा को बर्दाश्त करो और रात में भूतों से डरो। कौन है भाई? वो तो बता दो, ऐसी भी क्या नाराजगी। इस्माइल, अगर ये तू है ना तो बहुत पिटेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। भूत भाई, आपके लिए मैंने कमरा छोड़ दिया, आप उधर जाके सो। यहाँ क्यों टेंशन ले रहे? इधर सो जाता हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है। आप भी वही तो उतरी हैं तो मैं तो उतरूं। तुम बोलो। कभी तोतला देता है क्या? आप बोलो। डॉक्टर बिलाल, तुमने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, के दिल तोड़े हैं। नहीं भूत भाई, मैं वो ग्लू लगा के वापस जोड़ दूंगा। आप एक मौका तो दो। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरा मतलब लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब तो तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। अब तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। भूत भाई, आप क्या अपने साथ हॉकी भी लेके आए हैं? अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने भूत भाई? तुमने एक बहुत ही प्यारी, मासूम और भोली सी लड़की सारा का दिल दुखाया है। नहीं भूत भाई, ये गलत बात है। मैंने नहीं, उसने मेरी जिंदगी अजाब की है। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर वक्त उसका साथ दिया।
मगर वो तो नागिन निकली। क्या तुमने मुझे नागिन बोला? हाँ, इतना कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, डरपोक कहीं का। हम लोग को तुम जैसी चुड़ैलों से ही डर लगता है। क्या कहा तुमने? चुड़ैल। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा है। इस बार ऐसा रिश्ता देखा है कि आपका अगला पिछला सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। शक्ल सूरत, तालीम, खानदान, हर चीज बेमिसाल देखी है शाकिर के लिए। नूरी आपा, आपका मसला ये है कि आप बातें ज्यादा करती है, काम कम करती। इस बार सिर्फ काम होगा, लेकिन रिश्ता कराते ही 20,000 लूंगी। और मैं आपको 25,000 दूंगा। खुदा के वास्ते मेरे शाकिर का ब्याह करवा दे। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, क्या रंग रूप है शाकिर का। लड़की वाले तो देखते ही सदकेवारी हो जाएंगे। थैंक यू अम्मी जी। बिल्कुल शाकिर पहलवान पुत्र, नूरी आपा तेरे लिए रिश्ता लेके आई है। अब हम लड़की देखने उनके कार जाएंगे। वैसे रिश्ता तो नहीं जैसा पिछली बार वो खाया था। हैं ए बेटा, क्यों शर्मिंदा करते हो? ये लड़की तो दूध मलाई जैसी है। मुझे दूध मलाई की दुकान नहीं खोलनी, मुझे फकत एक अदद बीवी चाहिए बस। बहुत शरीर बच्चा है, मुंह के अल्फाज छीन देता है। फिर कौन सा बात दे दूं लड़की वालों को? ये वैसे रिश्ता तो नहीं जैसा पिछली बार दिखाया था। है पुत्र, शाम को चले? अब्बा जी, जब आप कहें मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चलें चलें, आ जाए अम्मी जी। ऐसे कार छोड़ के जाना। ये तो हर जगह मेरे साथ जाएगी अब्बा। मैं अब्बा छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, ये क्या चीज है? ये किताब है, इसे बहुत पसंद है। हर वक्त इसको अपने सीने से लगा कर लगता है। तो ठीक है, नूरी आपा के साथ सिर्फ मैं जाऊंगा रिश्ता देखने। देख नूरी आपा, अगर तो रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना साफ जवाब है। अब्बा जी, रिश्ता करके आना, नहीं तो कसम से मैंने अम्मी मार देनी है। जलील इंसान। दलील इंसान। मैं तुझे कह रहा हूँ जलील इंसान। मैं तो तेरे हो। एक तो रातों को खुद भूतों के डर से बैठे हुए थे और सुबह मेरे डरावने ख्वाब का मजाक उड़ाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? आप तो भूत की आवाज में डराया तितने। सारा ने। आप पर पानी कितना पेता? सारा। आपसे नफरत कौन करता है? सारा। तो फिर आप यहाँ मेरे पास आते पूछते वक्त आया तू तर रहे। ये सब सारा ने किया। तो और कितने किया है? जाते बदला ले उठते। लेकिन तुम भी तो वहां खड़े हुए थे। और मैं तो आपकी खैरियत पूछने आया था। फिर देता था तारा बीबी आपसे साथ मजाक कर रही है, तंग कर रही है आप तो। और जब तक मैं आपको बताने लगता आप तुझे उठ गए। सब सारा ने किया। किधर है ये? अपने रूम में होती, जाते बदला ले ले। अभी बताता हूँ उसको। हाँ बताए बताए। तू तेरे बद्दिया बना ऐसी पिताई पढ़नी थी ना, अब तोना भी नहीं है। बैठ जाता हूँ। अरे अम्मी, बताया सुबह मैं टेरेस में गई थी तो तुमने क्या देखा? अब क्या देख लिया? वो नहीं है, वो नीचे क्या नाम है उसका, शाकिर। शाकिर अपने बगलों में कुछ छुपाया हुआ था और एक्सरसाइज कर रहा था। छुपाया हुआ था? हाँ, ये तो उसकी रोज की कहानी है। एक्सरसाइज तो वो रोज ही करता है। अरे नहीं अम्मी, पूरी बात तो सुने आप। क्या छुपाया हुआ था? अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्या छुपाया हुआ था, लेकिन बहुत संभाल संभाल कर एक्सरसाइज कर रहा था। बार बार अपनी बगलें यूं कर रहा था। वो बहुत ही अजीब स्टाइल में एक्सरसाइज कर रहा था, 2 पाँव और 1 हाथ से। एकदम CNG रिक्शा लग रहा था। ऐसा क्या था जिसकी वो इतनी हिफाजत कर रहा था? अब मुझे क्या पता क्या संभाल रहा था। अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका कोई प्राइस बॉन्ड निकल गया, वो उसकी हिफाजत कर रहा हो। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन असल बात तो शाकिर को ही मालूम होगी। तुम जरा शाकिर से पता तो करो। मुझे पूछ कर क्या करना है उससे? मैंने कौन सी रिश्तेदारी करनी है उस दिन का पहलवान से? देखा, इसी दिन के लिए मैं तुमसे कहती थी कि इस रिश्ते के ऊपर जरा सा गौर कर लो। क्या पता उसका कोई बड़ा इनाम निकल आया, कोई 10 करोड़ का इनाम। उसके 25 करोड़ भी निकल आए ना तो मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी उससे। छिचोरा इंसान है 1 नंबर का, दिन का पहलवान। वेरी सॉरी जो सीधा था ज़मान।
साला। सूरती पे बड़ा फख्र है ना इसको। अभी बता। हाँ 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ हाँ बाबा, आई एम जस्ट कमिंग, लेट मी गेट रेडी। जैसे तैयार होती है फौरन। ओके बाय। ना 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 ना। ये क्या मिला हुआ है इसमें? यू, ये तो चल रहा है। शिट। बिलाल, बिलाल! आह! मेरा नाम है नैयत पहलवान मीठी खुई वाले। और मुझे बॉक्सर कहते हैं। बॉक्सर? ये क्या नाम हुआ? कोई नाम तो होगा ना तुम्हारा? मुझे लोग बॉक्सर के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं एक मशहूर बॉक्सर हूँ और यही मेरी पहचान है। वैसे भी मुझे नाम की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अब्बा जी ने और अम्मी जी ने कोई तो नाम रखा होगा, चुन्नू, चुन्ना, मन्नू, जान। आप खुशी करते हैं? और ये है मेरी बेटी लीला। अस्सलाम वालेकुम। इसकी माँ तो है नहीं और रिश्तेदारों को मैं मुंह नहीं लगाता। शुक्र है रिश्तेदार भी कोई नहीं। माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि सारा दिन उसको संभालने में गुजर जाता है। अच्छा, तो बहुत जायदाद है आपके पास? ये बहुत बड़े आदमी हैं और अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने आए हैं। तो ये बताएं, आपका बेटा क्या करता है? उसने क्या करना है जी, इतना कुछ है, बस वो सारा दिन रेस्ट करके ही गुजार देता है। फारिग तो रहना नहीं चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, है ना? इनकी बातों का माइंड मत कीजिएगा, इकलौती है ना इसलिए जरा नखरीली है। क्या आपने मेरी किसी बात का माइंड किया है? और नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। देखा पापा, इन्होंने मेरी किसी बात का माइंड नहीं किया। आप मुझे बिला वजह डांटते रहते हैं। अच्छा होता नैयर साहब कि अगर आप अपने बेटे को भी साथ में ले आते, मेरी बेटी भी उसे देख लेती और मुझे भी अंदाजा हो जाता कि वो बॉक्सर बन सकता है या नहीं। मेरा पुत्र आता हाथ मिलाते उसका तो हाथ ही नहीं किया जाता। नैयर साहब, मैंने आपको इनसे मिलवा दिया है, बाकी के मामला आप खुद इनसे तय करें। मेरी तो आप बातें करते रहिएगा। मिसफायर, ये मेरे मेकअप के सामान को किसने हाथ लगाया? सुबह आपने कितो तंग किया था? बिलाल को। सुबह आपने कितने मुंह पे पानी फेंका था? बिलाल के। सुबह आपने नहीं, आपने नफरत कौन करता है? बिलाल। तो फिर आपके मेकअप तो कितने फेरा होगा? बिलाल ने। अरे वाह, इतनी जल्दी तो मत नहीं, बड़ी यार है आपको। You don't know what he did. उसने मेरे इतने महंगे लिप ग्लॉस के अंदर चिली सॉस मिला दी। You don't know what happened with me. मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने मेकअप के साथ मजाक हरगिज नहीं। छोड़िएगा भी नहीं उसको, बदला लीजिएगा उससे, नहीं छोड़िएगा उसको। हाँ, पर वो बिलाल है कहाँ?
बस अभी मैं उसका ना ठीक करके आती हूँ, तुम यहीं रुको, अभी आती हूँ। ये सब लड़की कैसी लगी आपको? लड़की तो बड़ी प्यारी लगी है मुझे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लड़की और खानदान ऐसा देखा है कि आपको पसंद आएंगे। शाकिर भी अगर साथ होता तो वो हाथ के हाथ में तो बात पक्की करके इसकी। क्या शाकिर पहलवान नहीं था, नहीं तो मामला बिगड़ जाना था। आप क्या जल्द से जल्द शादी की प्लानिंग कर रहे हैं? मेरा तो दिल चाहता है कि फौरन शादी करके इस मामले को खत्म कर। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये मामला निमट जाए। आप अब नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होगा। चौधरी साहब, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं आपसे नहीं मांगती, लेकिन घर में जरा थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, ये पकड़ो 10,000 रुपए, बाकी रहे 15,000। जब रिश्ता पक्का होगा तो देखो। और देखो, शाबाश, देखो, शाबाश। बिलाल, बिलाल के बच्चे, तुमने मेरे मेकअप को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। What the hell? How dare you? How dare me? How dare you? तुमने भी तो मुझे भूत बन के जलाया था जब मैं सो रहा था। मगर मुझे बात सुनो, ये मेकअप का मजाक बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, हाँ, और मैं भी भूतों का मजाक बर्दाश्त नहीं करता। ये भूत का आइडिया मेरा नहीं था, ओके? क्या? हाँ, वो मिसफायर तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा हुआ था और हंस रहा था, और उसी ने मुझे कहा इधर आए और इसको भूत की आवाज से डराएं, समझे? मिसफायर! और उसका बदला तुमने मेरे मेकअप से लिया। क्योंकि मिसफायर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा आइडिया था मुझे भूत बन के आने का। क्या? हाँ, और उसी ने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ भेजा है। मिसफायर! ये जहाँ भी हो, इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं इसको। चलो। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। ओह, तुम्हारी जगह में किसी और आमिर के साथ लगा होता ना तो आज बंगला भी होता मेरे पास और गाड़ी भी होती। तुम क्या देती हो मुझको? बड़े बड़े नोट तुम पकड़ती हो खुद और मुझे चंद चिल्लड़ में फारिग कर देती हो। तुम्हारा काम तो सिर्फ लाना है, बाकी काम तो सारे मैं ही करती हूँ। ये क्या छुपा रहे हो? छोटी अम्मी जी, आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इसके बारे में बार बार पूछ के शर्मिंदा मत हो। अच्छा ठीक है, नहीं तो ना से। जीवन ही सारा तमाशा होगा।